बताओ जरूरी बा ना। कितने लोग जानती हैं कौड़िया ब्लॉक, कौड़िया जंगल, डोहरिया बाजार, कोई सुना है? पे फुलवरिया, फुलवरिया समय माता है, बहुत ही। आप लोग वहां जरूर जाइएगा, बहुत बड़ा मेला। और वहां की मान्यता ऐसी है, माई की बड़ी भी बना रखा हूँ, हैं उनका। वहाँ चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है। मन से मन्नत मांग लीजिए। तो हम गारंटी के, ऐसी वहाँ की महिमा है। और आप सभी लोग एक बार जरूर आइएगा हमारे ऑफिस पे, हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे। जहाँ भी हमारे लोग जुड़ जाते हैं हम एक बार रास्ता देखिएगा, चौराहा देखिएगा, ऑफिस देखिएगा हमारा। और वहाँ माई के दर्शन भी करिएगा आप लोग। भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है, सभी लोग। फुलवरिया भी आप लोग जाएंगे हमारे कहने से, किसी भी प्रकार की आपको वहां दरबार में जा करके, तो हम फुल गारंटी के साथ आपका कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसी महिमा है माई के। अब उनके महिमा के बखान जो है बहुत ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। वो जितना हम उनका दर्शन, हमें जो है पूजा पाठ करने का मौका मिला है, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो आपको जो है कौड़िया मिलेगा, वहीं किसी से भी पूछ लेंगे फुलवरिया जाएगा तो बता देंगे लोग कि कौन सा रास्ता जाइए। ठीक है। हम मिला है, हमें उनका अगर और मिला भी, आज गिनती नहीं है कितना गांव में बहन, गिनती नहीं है। बहनों के आशीर्वाद से, बेटियों के आशीर्वाद गुना आगे बढ़ती जा रही है। मोबाइल में कोई देख सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए हम मोबाइल भी मांगे हैं, ताकि आपको जानकारी मिले कि कितना गांव जिला जुड़ा है, हमारी संस्था करती क्या है, हमारी सोच क्या, हमारी विचारधारा क्या है, हम रोज करते क्या है। ये सारी जानकारी आपको मोबाइल पे मिल जाएगी, इसलिए मोबाइल मांगे। इससे आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर दूर होगा। क्योंकि मन में सवाल उठता है ना कि कहीं हमारा 100 रुपया लेके भाग नहीं जा, कहीं कोनो बात न हो जा, बहुत जन यही ना गई ना, यह मन में सवाल उठता है ना। इसीलिए मोबाइल मांगे। मोबाइल में जब देखेंगे तो आपको विश्वास होगा, आपको पता चलेगा कि हम करते क्या है। तो मोबाइल में भी देख के जानकारी होगी। और हम मीटिंग भी इसलिए करते हैं, पूरी बात बताते हैं, ताकि हम आपको सामने बैठा करके सारी बातें समझा सके। आप हमारे मुख से सुनिए कि हमारा नियम कानून क्या है, हम क्या सोच विचारधारा लेकर के समाज में आए। हम कोई बैंक चला रहे, हम सेवा किसी के घर जाके कभी सुना है आपने कि कोई बैंक वाला अनाथ बच्चों को गोद लिया है? कभी सुना है विधवा विकलांग के सहारा की कोई बैंक वाला? कभी आपने सुना है में बैंक वाला मदद किया? लाखों रुपया लेकर के ये जरूर सुनाया होगा कि फलाने अइले कितना रुपया लेके चल गए, बेकाने आइल ना, कहला कि हाई फार्म भरा था, 500 रुपया लगा था, 800 रुपया लगा था, और जो है पेंशन बन जाई,
सोलर लाइट लगी और लाख रुपया लेके चल गए। इस तरह की बातें सुनने में आया होगा, लेकिन ये सुनने में नहीं व्यक्ति जो 10-20 हजार, 10 लाख, 5 लाख लेकर के गया, वो व्यक्ति किसी बेटी हम संस्था वही कार्य करती है, संस्था वही कार्य करती है, कोई बैंक नहीं चलेगा, संस्था चलेगा। हम अपनी सोच कि हम समाज में करते क्या हैं और आपको हम जोड़ने क्यों आए हैं, हम आपका साथ क्यों मांगने आए हैं, हम आपका विश्वास हम ये बताने आया हूं। पूरी बात को सुनिए, अगर अच्छा लगेगा हमारा विचार, हमारा कार्य, किसी को लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए। बहुत लोग ₹1 नहीं मिला। बतिए छोड़ दीजिए, जो बात उसको ध्यान से आप हम कार्य क्या करते हैं ये आपको बता रहे हैं। हम घूम घूम आपके जानकारी में कोई बच्चा हो, हमें बताइए, आप हमें बताइएगा, हम उस बच्चे को गोद लेंगे। मोबाइल में हम उसके पढ़ाई लिखाई का, शादी का सारा खर्चा लेते हैं, किसी से ₹1 नहीं मांगेंगे। ठीक है, बस आशीर्वाद रहे और आप दान पुण्य हुई, ये सोच लेकर के विधवा हो, विकलांग हो, न हो उनके बारे में आइएगा, हम उनका सहारा बनेंगे। हमारी संस्था हम ये सोच लेकर हम, और एक ही कार्य नहीं हमारा, बहुत ये भी आता है कि कभी भी जो है लेके भाग जाइए, एक तरह से ठीक एक का बिजनेस कभी और कोई अस्थाई बिजनेस वो भाग, जिसका कई ठो बिजनेस कहाँ भागेगा, होगा वो कहाँ भागेगा, भागता वो है अपनी व्यवस्था बंद, खर्चों पे लगाम नहीं रहा, जो अनर्गल खर्च पैसे मान लेता है, फलाने पैसा हमारा, तो उसको बर्बाद होना आज जो ये मान लिया कि दूसरे रही अगर ये कि दूसरे पैसा दूसरे का है, वो उसे लौटाएगा और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका रहेगा, अपना भी बचाए। आज उसी सोच को लेकर के हमारी संस्था कार्य कर रही है समाज में। हम इसके प्रधान संपादक हैं, भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर भी हमारा चल वाली बात नहीं है, जो बात अच्छी लगी। पीआरडी ग्लोबल एकेडमिक नाम से हमारा विद्यालय संचालित होता है, जहाँ पे अनाथ बच्चे के तमाम छोटे छोटे, और आप लोग का साथ तो पता नहीं व्यवसाय और बढ़े, अपने आप 25 करोड़पति गरीब इंसान से बनता है। जितना बोएगा उतना काटेगा। हम को इसलिए जोड़ने आए हैं ताकि आप जो ₹100 घर में अनर्गल खर्च कर देते, सबके रोज भूल जाता होगा, वही ₹100 हम मांगने आए हैं, किस लिए, के लिए नहीं, हमें दे दीजिए, आपका ₹100 हम किसी गरीब परिवार के बेटी की शादी में लगाएंगे, आपका 100, लगाएंगे, पालन हम आपका 100 रुपया देंगे, हम आप लगा देंगे, तो हमें भी थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। हम ये सोच लेकर से आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 100 रुपया जमा कर 5 साल के लिए तो ठीक, जाएगा, 100 रुपया नहीं ना। आप यही सोच करके हमारे संस्था में जुड़िए कि हम लखपति करोड़पति
जो हम घर में अनर्गल खर्च करते हैं, अगर संस्था पैसा भी बच के केवल सहयोग, और अगर हमारा वो पैसा किसी जरूरत कार्य में लगा देंगे शादी में लग जाएगा, किसी जो है किसी के बीमार लग जाएगा, जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और आप विश्वास मानिए, जितना मूलधन 5 साल उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी, उससे ज्यादा मेरा सामान आपके पास हो जाएगा। 5 साल में हम 5 तरह का गिफ्ट आपको देंगे निशानी के तौर पे, प्रत्येक सदस्य को हर साल ऐसे ही बैठक करेंगे। हर महीना मीटिंग नहीं होता है हमारा, मीटिंग केवल आज हो रही है। जब नए लोगों को जोड़ना रहता है तभी हम गांव में आके मीटिंग करते हैं। एक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर देते हैं, यानी एक ठो अगुआ बना देला, यह समूह का एक अगुआ जो आपके बुला के बैठे हुए उनके अगुआ बना दे। उनको ड्यूटी दे देंगे कि आप सारे सदस्यों का पैसा, अपने समूह के पैसा पासबुक हर महीना टाइम से मांग के अपने पास इकट्ठा कर लेंगी। फिर हमारे पास फोन करेंगी मैडम के पास, आप बताएंगी फलाने गांव से बोलता थी हमारे यहाँ 1 ठो 2 ठो समूह बनल रहा, पैसा इकट्ठा हो गया बा, गाड़ी भेज दीजिए, हमारे वापिस में जमा करे, नहीं तो आप ही आके जमा कर लीजिए। ठीक है, हम 2 तरह की सुविधा देते हैं कार्यकर्ता को। आपको ऑफिस पे आके जमा करना है तो गाड़ी मांग लीजिए, चौराहे पे गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठिए, जाइए पैसा जमा करके फिर आइए, कोई किराया भाड़ा नहीं, एकदम निःशुल्क सेवा। और अगर नहीं जाना चाहते हैं ऑफिस, इकट्ठा करके रखे रहिए, फोन करके बुला लीजिए, हम आपके चौराहे पे आके जमा कर लेंगे, गांव के बाहर बुला के जमा कर लिए। लेकिन हर महीना मीटिंग नहीं करते हैं। आपको 2 ठो 3 ठो महिलाएं मिल रही हैं, उनको जोड़ते जाइए, ठीक है, धीरे धीरे एक ग्रुप बनाना है, फिर आप हमें बुलाइए, हम मीटिंग करेंगे। हाँ, पुराने सदस्य बैठक कब करते हैं बीच आएंगे? में गया, बेटा के शादी है, कोई सदस्य जो जुड़े थे जिनके नाम से पासबुक जारी हुआ था, इस तरह से यही पहचान पत्र है आप लोगों का जो जुड़ेगा, इसी का 20 रुपया लगता है, फोटो आधार कार्ड लगता है, इसी से आपकी पहचान हम करेंगे कि आप हमारे सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारे यहाँ जुड़ी हैं। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी कोई पहचान नहीं है। आप कुछ भी कहते रहिए कि हम आपके 10,000 रुपया जमा कर ले, 50,000 रुपये जमा साल से जुड़े लटी कुछ नहीं, यही है पहचान पत्र, इसको संभाल के आपको रखना होगा। हम कोई बैंक नहीं चलाते कि हमारे लगे 50 ठो कंप्यूटर बा, आप कोड नंबर बताएंगी तो सब जानकारी हो जाए, कुछ नहीं। सेवा संस्था है, सेवा देते हैं। जितना हम सोचे उतने आपके भी सोचे पड़ी। ठीक है, इसको अपना काम मान करके, अपन बिजनेस, अपन व्यवसाय मान के काम करे पड़ी। ना तो आप हमसे चालाकी करिएगा, ना हम आपसे करेंगे। तो निश्चित आप हमसे लिख करके ले लीजिए कि यह कार्य जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके आप लोग जुड़ने जा रहे हैं, इस कार्य को हम लोग लंबे समय तक चलाएंगे। और अगर चालाकी मन में आ गई, आपके मन में, हमारे मन में, कि 100 रुपया पासबुक बनवा ली, अब यहाँ ने बिटिया की शादी में कहता था कन्यादान में यहाँ कुछ देवे करी है, पैसा लगी नहीं, तो बिहान बुला लेता थी, 100 रुपया दे के पासबुक बन जाता। तो हम तो आ जाएंगे बुलाने से, और आते भी हैं, और अपने बेवत अनुसार आकर के बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे। उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना उसका कोई ब्याज वसूलेंगे आपसे। ये मैं अपनी खुशी से देता हूं, अपनी इच्छा से, एक दान के तौर पे। और किसे सौंप के? उन्हें सौंप के देता हूं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारी नीत नियत में, हमारी सोच में अगर ईमानदारी है, हम साफ मन से अगर किसी बेटी की शादी में कन्यादान कर रहे हैं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। तो आप अगर हमसे चालाकी भी कर लें कि 100 रुपया पासबुक बनल, बिहाने बिटिया की शादी बा, हम आ गए 2,000 का सामान एक तो दे दिए बिटिया के, अब इससे खराब क्या देंगे? इससे कम तो देंगे नहीं कोई, है लजा तो देते, 1,000 2,000 देवे करो। तो अगर आपके मन में लालच आ जाए कि हम 100 रुपया जमा कर ले, 2,000 का सामान मिल गया, अब ना भी जमा करब तो कोई बात नहीं बा। अगर ऐसा विचार आपके मन में आ जाए तो आप हमारा तकदीर नहीं ले लेंगी, न हम आपकी तकदीर ले लेंगे। अगर 100 रुपया लेके चले जाएंगे तो 2-4 हजार 5,000 लेके चले जाएंगे, तकदीर नहीं ले लेंगे, अपना कर्म बिगाड़ेंगे, उससे ज्यादा कहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारे साथ इस तरह की चालाकी करती हैं, हम रोज ठगाईला, ऐसे ना हम ठगाईला, ना रोज ठगाईला, और रोज हम अपने माई से मांगीला, पूजा में यह मांगीला कि तू हमें यह आशीर्वाद दिया कि हम ठगा जाए लेकिन दूसरे की न ठगी, यही मांगता हूं उनसे। और आप भी मांगिएगा यही, नित्य अपने प्रार्थना में यही मांगिए कि हम ठगा जाएं लेकिन दूसरों को ना ठगें। अगर इस तरह की सोच विचारधारा आपकी रहेगी, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे।
तो ये सोच लेकर के समाज में कार्य कर रहे हैं। तो आप हमको 100, 200, 500 जो भी सहयोग देंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ बेटा बेटी के शादी पड़ता है, उसमें आप हमको सूचना देंगी, कार्यकर्ता के माध्यम से कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी में शामिल होंगे और परिवार रिश्तेदार के सामने बिटिया को एक सामान देंगे। बेटे की शादी है, बहुत लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारी बिटिया नहीं बात, हमें नहीं मिली कुछ, या नाते हम पूछले से पहले ही बता देला कि बेटा भी शादी में आएंगे, लेकिन कब आएंगे, जब बहू आ जाएगी तब। आप बहू को देंगे एक तो सामान, क्योंकि बहू भी तो बेटी है किसी की, ठीक है। हम निराश नहीं करी केहू के, सबको मिली। और अगर किसी सदस्य का देहांत हो जाता है, जिनके नाम से पासबुक बना है, हमें सूचना मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके नाम से पासबुक बना रहता है उन्हीं को मदद मिलती है। यानी परिवार में अगर पांच लोग हैं, 5 सदस्य, तो 5 लोगों के नाम से आप सदस्यता कार्ड बनवा लीजिए। यानी जैसे अपने 100 रुपया जमा करने के लिए सोच रही हैं, वैसे 5 लोगों के नाम से 100-100 करिए। इससे आपका 2 फायदा। पहला फायदा ये कि जो अकेले 100 रुपया बचा रही हैं, अगर 5 लोगों के नाम से कर देंगी तो 500 बचेगा। जैसे खाने की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे बचाने की भी कोई सीमा नहीं होती है। आप जो बचा लेंगे वो आप ही का होगा, दूसरे का नहीं हुई। और दावा समेत आप मांगेंगे भी, कहेंगे 5 तो पास हुआ हमें लगे है, बिया पड़ल बा, है हो गई, हो गई है, समनो मिली 100 रुपये मिली 100, दोनों फायदा बा। तो ये बात आप लोग ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे शिकायत आती है कि अगर बहू के नाम से पासबुक बन गया और सास का देहांत हो गया, तो बहू कहती है कि सास का देहांत हो गया और पे कहल रहा है कि सामान मिली किराना के, खैले पीले के, तो कैसे मिली बताइए। अब जब नाम से पासबुक नहीं मिली। हम केवल बेटी के शादी में आकर के सामान देते हैं। जैसे कि माँ के नाम से अगर बन गया पासबुक, ठीक है, या पिता के नाम से बन गया और घर में बिटिया की शादी है, तो उसमें हम बिटिया का आधार ये पासबुक नहीं मांगेंगे कि बिटिया के नाम से पासबुक नहीं बात नहीं आई, नहीं, माँ के नाम से बना है, बेटी की शादी, हम आएंगे कन्यादान करेंगे, बिटिया को आशीर्वाद देंगे। और ये दान पुण्य हम काहे करते हैं, जान लीजिए, किसी मांगने से नहीं देता हूं। आप भी कभी ना मांगिएगा, कबो ना कहिएगा काहे छोट बा, काहे बड़ा नहीं बा, काहे हल्लुक बा, वजन नहीं बा, काहे 500 बा, 5000 के नहीं, इस तरह के बहुत बात होला। कभी मत कहिएगा, यह नाते ना कहिएगा, काहे कि हम जो भी सामान आपको देंगे उसका 1 रुपया आपसे कभी नहीं मांगूंगा, अन्य आपके मूलधन से चवन्नी काटेंगे। अगर कभी काट लेंगे, पैसा मांगेंगे, तो आपका जूता हमारा सर रहेगा, जो कहिएगा वो सुन लूंगा। ये मैं अपनी इच्छा से देता हूं, अपने खुशी से। और क्यों देता हूं, आपको लालच में लाने के लिए नहीं कि 100 रुपया जमा करते, यदि बिटिया भी आए मांग 2000 का सामान दे दे तो हो सकला 500 रुपया महीना कह दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। आप विश्वास मानिए, हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद दे देता हूं। उस दिन, उस वक्त जो हमें खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के, मरनी हरनी में किसी के शामिल होकर के जो रहता है, 500 किराना का सामान हो, 1000 का खैली पीले के सामान अपने बेवत अनुसार जो ने दिन दे दे जाके दुख में शामिल होके, उस दिन जो हमको आत्म संतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं ये सोच लेकर के कार्य कर रहा हूं समाज में। हम अच्छी तरह जान रहे, साथ कुछ जाना नहीं है। घोड़ा गाड़ी ईटा पाथर लोहा लक्कर सब यही रही, केवल जाएगा तो अपना कर्म जाएगा। और वहां भी यह हिसाब हुई, ठीक, कि कितना दे के आए, कितना लेके आए। और यहाँ भी यह हिसाब हुई, यहाँ भी लोग यही चर्चा करेंगे, कोई नहीं कही कि फलाने हवाई जहाज से चलते रहना, नहीं, सब लोग यही कहेंगे फलाने बढ़िया रहना या फलाने खराब रहना। तो एक मौका मिला है, ईश्वर ने मौका दिया है, या मानव रूपी शरीर जो मिला है, इसका खूब लाभ ले लिया जाए, कुछ दान पुण्य कर लिया जाए, एक दूसरे की मदद कर लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, ठीक, यही साथ जाना है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और भगवान इसीलिए भेजे भी हैं कि धर्म का प्रचार करो, और थोड़ा भजन कीर्तन करो, और अपना जो है परिवार चलाओ, आगे बढ़ो, खुशहाल रहो, मस्त रहो, और समाज को भी मस्त रखो, अपने भी जियो, 4 लोग और जियाओ, इंसान हो, इंसानियत को समझो, बस यही ड्यूटी दे करके भेजा गया है। लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी से हट जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, कुछ दूसरे कही जाता, दूसरे ही दुनिया में मस्त बाटी है मन। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप लोग हर कार्य करिए, हर काम करने के साथ साथ आप भक्ति भजन भी करिए। जिस भी देवी देवता को मानती हैं आप उनका सेवा सत्कार करिए, आप टाइम से भोग आरती करिए, आप जो खाइए वह प्रेम से जो है भगवान को खिलाइए, ठीक है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। बात को
खत्म करने से पहले, आज ये जो गांव-गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं, आखिर कैसे जुड़ रहे हैं? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं। बस ऐसे ही आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, जो कहीं न कहीं से नंबर लेकर के लोग फ़ोन करती रहती हैं। रोज़ाना किसी न किसी का फ़ोन आता है मैडम के पास कि बिटिया क्या चले एक बार मीटिंग करे, बहन बुलाओ कहती है, भौजाई क्या चले एक बार। ऐसे रोज़ कोई न कोई बुलाता रहता है, हम चलते रहते हैं। ऐसे ही लोग जुड़ते जा रहे हैं गाँव-गाँव और सब माई की कृपा है और अपनी ईमानदारी है, अपना अच्छा कर्म है। हमारे विरोधी डिस्टर्ब हैं, ये सोच करके हमारे विरोधी ही बतियाते हैं कि गाँवे-गाँवे कैसे कोई मेहरारू जुड़े चल जाती है जो है। ये लगा था कोनो मोहिनी मारेला, कोनो जादू टोना मारेला। हाँ, सब पकड़ा गए लेकिन। ऐसे सोचते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मोहनी नहीं, कोई जो है टोना टोटका नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये अपना कर्म है, अपना परिश्रम है। जो परिश्रम करेगा वो फल निश्चित पाएगा, आज नहीं तो कल। तो आप सभी इसमें जुड़ करके, जैसे आप जमा करने के लिए सोच रहे हैं कि 100-200 हम जमा करेंगे पति या बच्चे से मांग करके, ऐसे आप इसमें कमा करके भी जमा कर सकते हैं। आप इसमें अगर चाहे काम करने के लिए तो आप काम भी कर सकते हैं। आप भी 2-4-5 लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, 1-2 ग्रुप बनाना चाहते हैं, आपका भी व्यवहार संबंध है ठीक ठाक अपने गांव में, अगल बगल रिश्तेदारों में, तो आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। कहीं भी एक ग्रुप तैयार करिए, पासबुक के पीछे नंबर है, फोन करके बुला लीजिए। या फिर यहाँ जो अगुआ है, जो मेन सीनियर है, जैसे अंबालिका जी हैं और लोग हैं, आप इनको सूचना दे दीजिए कि दीदी नैहरे जो है ग्रुप तैयार कर लिया थी, और मैडम जी लगे फोन कर दे, बुला दे, चल के मीटिंग हो जा। ठीक है, इस तरह से काम करिए। आप लोग सब लोग कमाइए, अपने कमाई से जमा करिए, बोझ न बनिए, पति या बच्चे पे बोझ न बनिए, उनसे मांग के जमा करे पड़े। अब भाई जब रही तुम्हारी खुशी से दी है, और जहिया नहीं रही वो दिन नाराज होकर बोल भी दी है कि खाए बटले नहीं भाई, मांग मांग लिया जमा कर दे, पता नहीं मिली नहीं मिली। हाँ, तो बोझ न बनिए किसी के ऊपर, मेरा ये कहना है। अगर सही सलामत भगवान बनाए हैं तो बोझ न बनिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने व्यवहार का इस्तेमाल करिए। तो इतना बढ़िया काम बा कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं बा। आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, जुड़ी हैं, मोबाइल में देखिएगा और ऑफिस में आइएगा, वहां भी देखिएगा, मुलाकात करिएगा कि घर संभाल रही है, चूल्हा चौका, खेती बाड़ी, बाल बच्चा सब संभालते हुए, और अनपढ़ भी हैं, उसके बावजूद भी समूह इसमें बना रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। किराने का सामान मिलता है एक दूसरे को जोड़ने पे, पूरे घर का खर्चा चला रहे, झोला भर भर के किराने का सामान लाती हैं हमारी बहनें। हाँ, और इनाम भी जीतती हैं, 2-4 समूह बना बना के तरह तरह के इनाम। हम समय समय से एक एक इनाम भी देते रहे, जरूरत वाला सामान। जैसे कि अब कोई 5 महिलाओं को अगर जोड़ा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर 5 महिलाओं को कोई भी जोड़ देगा तो उनको हम एक कंबल देंगे। ठंडी का समय चलता, ऐसे जरूरत वाला सामान दे, कंबल दे देंगे, बल्टी दे दे, 5 किलो सरफ दे दे। ठीक है, 5-5 महिलाओं को केवल जोड़ना है, जो भी जोड़ेगा सबको मिलेगा। ठीक है, ये सामान और इनाम तो एक बार मिल जाता है, लेकिन आप जिसको जोड़ देंगे एक बार 5 महिलाओं को, वह 5 महिलाओं का पैसा आप जब तक जमा करेंगी 5 साल तक, तब तक वहां पे आपको पैसा भी मिली, मेहनताना मिली, किराना का सामान मिली। आप सोचिए कितना फायदा हुआ एक बार का मेहनत। यानी एक बार अगर अगर पेड़ लगा दिया जाता, ओकर फल जबले उदे तबले खाइए। ये ऐसा खेती बा। एक तो खेती हमन के हाउ बोल जाला, सीजन में कटाला है, गेहूं धान, अब बहुत मेहनत करे पड़ला। लेकिन ये ऐसा खेती है कि अगर 500 महिलाओं को आप कहीं जोड़ दीजिए, बो दीजिए, ऐसा खेती है तो इसको काटते रहिए, खत्म ना हुई। हम है खेती करीला, घूम घूम के बोत अटी, हाँ, कभी नहीं खत्म होगा। बहुत बढ़िया काम है, जान लीजिए। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की महिलाएं, आज की बेटियां तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या 5 महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, एक तो समूह नहीं बनी? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसी के साथ हम बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। जैसे आप एक आदत, सबकी आदत पहली जबरदस्ती, हम फलाने बोला, देवता मानती है, गुरु महाराज बच्चे ही, तो एक आदत ठंडी गर्मी
कमाएंगे 2 इसी के साथ